हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम ब्रजेश यादव। आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट रिएक्शन। हम आर्डर ऑफ रिएक्शन में पीछे पढ़े हम लोग यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका आर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। बट आज हम लोग को पढ़ना क्या, इंटीग्रेटेड फॉर्म इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, मतलब जो आर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन का आर्डर है उसको किस फॉर्म पढ़ना हम लोग को, इंटीग्रेटेड फॉर्म में फार्मूला क्या होगा उसका डेरिवेशन पढ़ना है। जैसे हम कर दें कोई रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है स्टूडेंट आपका ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा सी एंड डी ऐसे कैपिटल डी इस तरह से हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या उसके लिए रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट किसका, रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए माइनस हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी रहेगा। इस तरह से रेट हम लोग लिखते हैं कि नहीं, रेट लिखना पिछले इसमें बताया था मैं, या इक्वल टू के कर दिया जाए, सॉरी 500 रहेगा, रेट इक्वल टू वो होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन दिखाना तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ना है कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं हम लोग फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए कैसे हम लोग रेट एक्सप्रेशन दिखाएंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, दो ही पढ़ना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कोई रिएक्शन है। ठीक है, जैसे हमने लिया रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, आर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और क्या बनेगा इधर, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए देखना है, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, ऐसे हम लोग पिछले यूनिट कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ऐसे पढ़े थे, ख्याल होगा तो देख लीजिएगा। अब ये जीरो ऑर्डर का है, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा भाई, इसकी पावर कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे कि नहीं बोलो। और रेट के लिए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस dr1 dt, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू माइनस dr1 dt, राइट कर सकते हैं बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम माइनस dr/dt हो जाएगा इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर 0, ये हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाए, क्रॉस कर दिया जाए, माइनस को इधर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, d कंसंट्रेशन ऑफ आर dr/dt इक्वल टू माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का है। इसको लिख सकते हैं dr इक्वल टू माइनस के आर पावर 0 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं बोलो, इसको हम बताते हैं। आज किसी नंबर के ऊपर अगर 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, जानते हो। तो ये क्या हो जाएगा, dt को हमने क्या किया, इधर कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। स्टूडेंट बायोलॉजी स्टूडेंट जो भी होंगे उन लोगों के थोड़ा सा देखने की बात होगी। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके फार्मूला क्या था, कैसे दिखाया जाता है। डिफरेंशिएशन के लिए dx अपॉन dt होता है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अगर x पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, x पावर n का, उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू x पे n माइनस 1 होता है, पहला फार्मूला। दूसरा इंटीग्रेशन के लिए x पावर n का क्या करना है, dx ऐसे ही होता है। अगर हम लोग x पावर n का क्या किया जाए, इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इसका होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर यही हम लोग dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और डिफरेंशिएशन कर देंगे dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग
ख्याल कीजिएगा, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ते ही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमको बस ये जानना है, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, डिफरेंशिएशन के डी बाई डी एक्स कर देते हैं, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ख्याल कीजिएगा। इस फॉर्मूले का हम लोगों को यूज नहीं है, बट हमने बताया कि इंटीग्रेशन के लिए ऐसे साइन बनता है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसका कोई यूज हमको यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। अब कोई इंटीग्रेशन करना हम लोग को, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, एक्स पावर एन का क्या, एक्स पावर 5 का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स पावर 5 + 1 अपान 5 + 1 मीन्स एक्स पावर 6/6 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी नहीं। अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स पावर 5 का क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन मतलब 5 एक्स से 5 - 1 मीन्स 5x 4 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू आ जाएगी, आगे कि नहीं। तो इसलिए रियलाइज हो रहा है कि डिफरेंशिएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन से है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एडिशन से। पावर इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, ये सब जनरली हमने बहुत किया, आप इसको कर लीजिएगा। हम लोग को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अनइंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको लिख लीजिएगा समझने के लिए। देखिए अनइंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकते हैं, अनइंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या किया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये हो जाएगा डी आर अपॉन माइनस के को बात कर लीजिए, नहीं तो पहले अंदर दिखा देता हूँ के डी टी। अच्छा देखिए कांस्टेंट का इंडिकेशन नहीं होता, जैसे 1 2 3 4 ये नंबर आएगा तो उसका इंडिकेशन नहीं होगा। तो ये को क्या कर देंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। देखिएगा अब देखिए क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल टू माइनस के बाहर कर लीजिए और डी टी, इंडिकेशन ऑफ डी टी। अभी हमने आपको बताया था जैसे डी एक्स आएगा डी टी रहेगा, हमने बताया ना इंडिकेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर डी टी है क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई भी वैल्यू रहेगी उस तरह हो जाएगा, 1 को 3 का नहीं होगा, ठीक है। अब इसको इंडिकेशन कर दीजिए, इसको इंडिकेट करेंगे। अच्छा अभी हमने बताया कि क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। बोलो ये क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन होगी वेल पुटिंग ये फाइनल कंसंट्रेशन है और इनिशियल के क्या होता है, 0 हो जाएगा। अगर ये मैंने आर की पावर 0 लिखा है, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यही आर ऐसे रहेगा, क्या होगा, फाइनल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू R2 जिसको कहते हो, ठीक है। ये फाइनल हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन, ये क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फाइनल एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ चलिए यहाँ पुट करेंगे, अनपुटिंग पुटिंग, इसको इक्वेशन करना चाहते हैं तो 2 कर दो, अनपुटिंग आर इक्वल टू आर 0, क्या पुट करना है, आर की जगह क्या पुट करना है, आर स्टैंडर्ड पुट करना है, और टी की जगह क्या करना है, टी इक्वल टू 0। तो वैल्यू टाइम क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के इंटू 0। अच्छा एक चीज और मैं भूल गया स्टूडेंट, कोई भी इंडिकेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट अपने मन से जुड़ा जाता है, प्लस सी कर दीजिएगा, क्या कर दीजिए, सी कर सकते हैं, आई कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट अपने मन से, ठीक है। यहाँ पे ये मुझसे कर दीजिए, कोई वो होगा इंडिकेशन करते हैं तो एक अपने मन से कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो कांस्टेंट से हमने जोड़ा है, सी जोड़ा है, अब वैल्यू पुट करते हैं प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू ये 0 हो जाएंगे, इक्वल टू सी हो जाएंगे। सी की वैल्यू क्या होगी, 0 रखेंगे ना, सी की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें, 0 रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आई पुट करना चाहते हैं तो आई कर देंगे, ABC अगर आ रहा है इसमें तो हम क्या कर दें, यहाँ पे आई कर दें। आपके अगर बुक में दिया हुआ कहेंगे यहाँ पर आई लिखा है, वहाँ पे सी लिखे हैं सर, तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सी पढ़े थे,
और यहाँ पे आई लिखा गया, तो इसमें रंग नहीं है, ठीक है। आप अपने मन से कांस्टेंट को बदल सकते हो, ठीक है। अपने मन से कांस्टेंट जोड़ा जाता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने मन से क्या करेंगे, कांस्टेंट जोड़ देंगे। एक बार और मैं इसको समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा, आर कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस Kg इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर 0 हो जाएगा, आर स्टैंडर्ड या आर इनिशियल हो गया। अब ये क्या किया जाए, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो Kg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Kg इक्वल टू आर 0 स्टैंडर्ड माइनस आर फाइनल हो जाएगा। तो K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो। K इक्वल टू या T इक्वल टू जो भी लिखना चाहते हैं, K इक्वल टू आपका हो जाएगा आर 0 माइनस आर बाई टी। समझ आ रहा है इससे, यही आपका क्या है, 0 ऑर्डर के इंटीग्रेशन फॉर्म में है, इंडिकेटेड फॉर्म में है। हमारा समझ आए हो, समझे होंगे आप लोग, फिर से देख लीजिए। हम कहेंगे हमारा कोई रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर है भाई, 0 ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन दिखाते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 0 ऑर्डर है, इसलिए पावर हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब इसकी रेट की वैल्यू लोग लिख सकते हैं माइनस dr/dt, पढ़े हो देख लेना, इक्वल टू के आर स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर ये माइनस को इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल टू माइनस के आर स्टैंडर्ड। आर स्टैंडर्ड की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं, किसी नंबर के पावर 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब dr इक्वल टू माइनस के dt, ये dt कहाँ से, ये dt को इधर लेकर गया, ये आर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना, इसी के लिए बोथ है, दोनों साइड हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट कर दिए, dr माइनस के dt हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। मैंने अभी बताया आपको, रफ वर्क में यहाँ समझ लीजिएगा। अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, dt करेंगे तो t हो जाएगा, dr का करेंगे तो r हो जाएगा, जो भी करना चाहे। तो इसका dr का करेंगे तो r हो गया, समझा गया, इक्वल टू माइनस के dt किए तो t हो गया, ठीक है। प्लस आई, अपने मन से कोई कांस्टेंट जोड़ा जाता है इंटीग्रेशन में। अब देखिए आर पुटिंग आर इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल के, और टी इक्वल टू 0, टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आर क्या होगा, इनिशियल ही होगा ना। जैसे हम कहें चुपचाप खड़े, तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या करेंगे भाई, ऐसे पुट कर दीजिए। तब देन इक्वेशन सेकंड बिकम, वो क्या हो जाएगा, आर स्टैंडर्ड हो जाएगा, के इंटू टी इक्वल क्या 0 पुट कर दिया प्लस आई कर दिया, ये सॉल्व करेंगे, ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आई इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। आर देखिए अपने जगह पे है, हाँ यहाँ पे आर क्या अपने जगह पे है, माइनस के दिया है, यहाँ आई जगह क्या रख दिया, आर स्टैंडर्ड रख दिया, समझ में आ रहा होगा। फिर उसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको उधर लेते जाइए, इसको इधर पॉजिटिव कर दीजिए, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू आर स्टैंडर्ड ये हो जाएगा, फिर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर एक ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्या यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, इसी पे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इसको राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म में शो किया जाएगा, फिर इसी पे न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ाया जाएगा, जो आपका फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। इसके लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स में भी ये टॉपिक मिलती है, हाफ लाइफ पीरियड, रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। थैंक यू।